यूक्रेन युद्ध में नाटो की डायरेक्ट एंट्री की भी बात कही जा रही है और यह खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। यूक्रेन में अपनी सेना भेज सकता है नाटो। जी हां, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, बड़ी आशंका। नाटो के पूर्व चीफ एंडर्स रासमुसेन का यह दावा है कई नाटो देश यूक्रेन भेज सकते हैं अपने सैनिक, और अगर ऐसा हुआ तो वो अंतिम रेड लाइन भी टूट जाएगी जिसका जिक्र हमेशा से रूस करता रहा है, पुतिन करते रहे। तो युद्ध में नाटो की एंट्री, डायरेक्ट एंट्री को लेकर यह खबर हम आपको बता रहे हैं और इसको लेकर जो बातें, जो फैक्ट्स, जो आशंकाएं, जो सूचनाएं सामने आ रही हैं वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं बिग बॉल के माध्यम से। जी हां, नाटो की डायरेक्ट एंट्री, और ये बड़ा सवाल है, बड़ी खबर है। यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हुआ तो बड़े कदम उठा सकते हैं कई सारे देश जो नाटो के मेंबर्स हैं, और नाटो के कई देश यूक्रेन में अपनी सेना भेज सकते हैं, यानी बूट ऑन द ग्राउंड्स। ये नाटो की तरफ से स्टेप लिया जा सकता है। नाटो के पूर्व सेक्रेटरी जनरल एंडर्स रासमुसेन ने यह दावा किया है, उनकी तरफ से यह दावा किया गया कई नाटो मेंबर्स जो है सेना भेज सकते हैं। सबसे पहले पोलैंड यूक्रेन में अपनी सेना भेज सकता है क्योंकि पोलैंड शुरू से ही यूक्रेन को पूरी तरह से समर्थन देने की बात करता रहा, वकालत करता रहा। 2 दिन पहले ही ज़ेलेंस्की ने नाटो से की है पूर्ण सुरक्षा की मांग, टोटल सिक्योरिटी की डिमांड नाटो के सामने ज़ेलेंस्की ने रखी है। सीधी जंग के डर से यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करना चाह रहे हैं कई सारे देश कि कहीं युद्ध का खतरा उनके दरवाजे तक ना आ जाए, और इसी वजह से ये दूरी बनाई जा रही। लेकिन इस बीच ये आशंका भी है कि नाटो के कुछ देश ग्राउंड पर अपनी सेना उतार सकते हैं। और देखिए, यूक्रेन को युद्ध में समर्थन देने के पीछे बाइडेन सरकार का सबसे बड़ा मकसद क्या है? रूस को हराना, पुतिन को झुकाना, या यूरोप में अपना दबदबा कायम करना? ज्यादातर यही वजह मानी जाती है, लेकिन बाइडेन का असली ब्लूप्रिंट अब लीक हो चुका है। बाइडेन का प्लान है यूक्रेन में लंबी जंग लड़ना जिससे रूस को लंबा नुकसान पहुंचाया जा सके। युद्ध रणनीति से लड़े जाते हैं और दुनिया के सबसे बड़े रणनीतिकार अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध में जिस रणनीति के साथ कदम रखा उसका असली मकसद अब साफ हो गया है। बीते 1 साल से ज्यादा वक्त बीत गया और यूक्रेन की जमीन पर जंग जारी है। अब यूक्रेन भी रूस के शहरों पर पलटवार कर रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था चौपट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। हथियारों पर रूस को बेतहाशा खर्च करना पड़ रहा है। 90 के दशक में सोवियत रूस के 15 देश बनाने के बाद एक बार फिर अमेरिका रशियन फेडरेशन के कई टुकड़े करना चाहता है। अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट थिंक टैंक के एक प्रोफेसर ने दावा किया है कि रूस का युद्ध हारना तय है। युद्ध हारने की स्थिति में पुतिन के खिलाफ विद्रोह हो जाएगा। पुतिन को रूस छोड़ना पड़ेगा या उनके ही करीबी उनकी हत्या कर देंगे। युद्ध शुरू होते ही रूस के टुकड़े टुकड़े होने की शुरुआत हो चुकी है। पुतिन और रूस के बारे में हडसन इंस्टीट्यूट थिंक टैंक के प्रोफेसर ने यह भी दावा किया है कि रूस के अंदर असंतोष फैलना शुरू हो गया है। गृह युद्ध कभी भी भड़क सकता है। वॉशिंगटन के हडसन इंस्टीट्यूट के मुताबिक रूस के अरबपति कारोबारी यूरोपीय देशों के संपर्क में है। रूस के अरबपतियों को डर है कि गृह युद्ध छिड़ सकता है। ऐसे में वो रूस से बाहर अपनी संपत्तियों को बचाने और यूरोपीय देशों से डील करने में जुटे हुए हैं। यूक्रेन में जंग छेड़ने के विरोध में पुतिन के खिलाफ रूस में भी आवाज उठ रही है। ऐसे हालात में अमेरिका की खुफिया एजेंसियां ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही हैं जिनकी रूसी नस्लीय समुदायों और अल्पसंख्यकों में गहरी पैठ है। अगर रूस के अलग अलग इलाकों में इनके जरिए विद्रोह भड़काने में अमेरिका कामयाब हो गया तो रशियन फेडरेशन को फिर से खंड खंड किया जा सकता है। रूस के कुछ क्षेत्रों में आजादी की मांग उठती रही है और ये है तुवा, कठपुतली सरकार वाला चेचनिया, ततारस्तान, यूराल रिपब्लिक, नॉर्थ कॉकेशियस, करेलिया, कैलिनिनग्राद ओब्लास्ट, कोबान, सर्बिया रिपब्लिक, द फार ईस्ट रिपब्लिक। ये वो 10 क्षेत्र हैं जहां से रूस के खिलाफ आवाज उठती रही है। इन क्षेत्रों के अलावा अमेरिका ने 33 और क्षेत्रों से विद्रोह शुरू कराने का प्लान बनाया है, यानी रूस के कुल 43 टुकड़े करने का ब्लूप्रिंट बनाया गया है। लेकिन अगर रूस में गृह युद्ध छिड़ा तो ये आग यूरोप के कई देशों में फैल सकती है
और यूरोप के कई देश बर्बाद हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।